अच्छी विशाल बुद्धि है ना, उनके पर, क्योंकि बहुत समय देते हैं ना दुनिया को, कहते हैं लाखों बरस है, तो भूल जाती है, एकदम भूल जाते हैं। भूल जाना ही जरूरत है। अभी तुम तो देखो भूल बनते हो, तुमको अभी मालूम है सारा एकदम, नहीं तो फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिस नंबरवार से फिर तुम बच्चे जन्म लेते हो स्वर्ग में, ये नंबरवार भी तो जरूर चाहिए। दुनिया में नंबरवार तो जरूर चाहिए। दुनिया में एक समान कर्म किसका भी नहीं होता है। फिर विचार करना होता है कि उफ, ये इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजाती है। ये शरीर ले लेकर के, और जब वो छोटी सी आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। फिर भी मिट्टी की चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं, और आत्मा कितना पार्ट बजाती है। यूं तो बाइस्कोप में पार्ट देते हैं, तो ये पार्ट बजाए रहे हैं मनुष्य। नहीं तो अपन फिर कहेंगे नहीं, आत्मा पार्ट बजाती है, ये शरीर ले लेकर के पार्ट बजाती है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा, अच्छा, फिर ये पार्ट एक छोड़ करके दूसरा, फिर ये छोड़े फिर दूसरा। कितनी बड़ी लंबी विचार की बात चलती है। तो इतनी सारी दुनिया के एक्टर्स अपना अपना वो ही एक्ट बजाते हैं, जो इनको अनादि एक्ट मिला हुआ है, क्योंकि सृष्टि अनादि तो पार्ट भी अनादि। कब? ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि कब से अनादि। तो ये वंडर है, ये सारी वर्ल्ड ही वंडर है। पर वंडर तब तुम कहते हो जब तुम जानते हो। इतना सभी ये झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़, 22 चक्कर को जानते हो, जो बाप बैठ करके समझाते। तो देखो कितना समझाते हैं, और सब अच्छी तरह से समझाए करके, जितना समझाना ड्रामा में है, जिसको इतना समय लगता है, कैसे समझाते हैं सो तो तुम बैठ करके देख सकती हो। तो बुद्धियों का फर्क देखो कितना है। बुद्धि का फर्क है ना बच्चे, आत्माओं में बुद्धि है, मन बुद्धि सहित कितना फर्क रहता है। कोई क्या बन जाते हैं, फर्क अभी थोड़े ही है।
हाँ, जो समझाते हैं मालूम पड़ता है कि ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, पर तो तुम देखते हो कि दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, देखो तो खुशी नहीं होती है। अंदर अंदर घुसने से ही पहले तो अहम ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, वो तो याद रहता है। फिर सामने देखे बैरिस्टर बैठा है या कोई बैरिस्टर आने वाला है, हमको शिक्षा देने वाला है, या हम बैरिस्टर बन रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वो भी तो बुद्धियोग हुआ ना, बुद्धियोग बैरिस्टर से, क्योंकि वो स्थूल है, मोटा है, ये टीचर है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, फलाना टीचर हमको ये बनाए देते हैं। अभी तुम देखते हो कितना बदलते हो, और जानते हो कि हम बदल करके ऐसा बनने के लिए यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं, नहीं तो यहाँ भला कोई आ सके? कभी भी कोई आ नहीं सकता है जब तक कि उनको ये मालूम ना हो कि ये तो है हमारी एम ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा कोई स्कूल होगा कहां भी जहां ये दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट देख सके। देखो, या तुम्हारे इन आंखों से देखो, कोई दिव्य दृष्टि से नहीं, पर इन आंखों से देख रहे हो तो ये स्वर्ग के मालिक और इनकी राजा ही है ना। तो ये राजाई कहाँ स्थापन होनी चाहिए? क्या सतयुग में? अरे सतयुग में तो है ही बादशाही, कलयुग में नहीं। कलयुग में भी ये बादशाही यहाँ है बहुत ही, पर हम तो संगम युग पे हैं। हम न इन बादशाही का न उन बादशाही का, हम तो इस दुनिया से नहीं, हम तो बीच में हैं, जा रहे हैं। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। कि भैया हमारी जो ये अभी बोट है तो वो जा नहीं सकती है, क्योंकि खिवैया भी इनकॉर्पोरियल, तो बोट भी जैसे इनकॉर्पोरियल। बोट को कहां खींच करके ले जाते हैं? परम धाम। तो बोट किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे क्या? शरीर को बोट है नहीं नाम। और वो आत्मा भी तो इनकॉर्पोरियल है, तो इनकॉर्पोरियल हम सब इनकॉर्पोरियल, बच्चों का बाप भी इनकॉर्पोरियल। ओम शांति।